नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह कि जो हर स्लम एरिया में काफ़ी बर्बाद हो रहे हैं बच्चे और ये काफ़ी ख़राब लग रहा है। मैं तो इस बस्ती में पला बड़ा हूँ, 31 साल का हो गया हूँ, इसी बस्ती में रहा हूँ, हर गली में खेला हूँ। पर आज जो मेरे भी खुद के जो दोस्त हैं वो भी इस चीज़ में लग चुके हैं। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि प्लीज़ यार छोड़ दो, ये चीज़ से कुछ भला नहीं होने वाला किसी का। इसमें आपकी दुनिया तो खराब है, आखिरत भी खराब है इसमें। तो मेरी आप सबसे अपील है और दुआ की दरख्वास्त है कि ये करते हैं, हम लोगों को भी गाइडलाइन करते हैं। खुशी इस बात की है कि समीर ने जो मुद्दा लेकर आज पिछले 6 महीने या साल भर से काम कर रहे हैं, क्योंकि नशा ये वाकई बहुत बुरी तरह फैल चुका है, खास तौर पे सलम एरिया में और खास तौर पे मुस्लिम बस्तियों में। आप देखिए पहले जो नशा होता था, जैसे हजरत ने बताया, वो एक अलग नशा था, लेकिन अभी का जो नशा है वो जहर है। वो बच्चा जो है 17 साल से 22 साल के बीच में वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो एक नशा करने के बाद वो अपने होश में नहीं रहते, वो किसी की जान भी ले सकता है और जान भी दे सकता है। और उसे कपाए तकमील से पहुंचा। या रब्बल आलमीन, जो लोग इसमें हाजिर हैं मजलिस में, मौला कदीर उनकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, बुराई के खिलाफ लड़ने की तौफीक इनायत फरमा। मौला कदीर, हम जिन लोगों ने जिस नीयतों से शरीक हुए, मेरे मौला हमारी नीयतों में कामयाबी इनायत फरमा। मौला अपने महबूब के सदके में, अपने महबूब के चाहने वालों के सदके मेरे मौला हमें कामयाबी नसीब फरमा। मौला हमने एक कदम बढ़ाया है, मेरे मौला इन कदमों को आगे बढ़ाते रहने, लगातार बढ़ते रहने की तौफीक दे। मौला कदीर, हम सब नेक काम करने वाले और नेक काम कराने वाला बना दे। मौला कदीर, हमारे हाथों को आगे बढ़ा और हमारे कदमों से आगे बढ़ने की अच्छाइयाँ करने की तौफीक इनायत फरमा। मौला कदीर, इस बस्ती के अंदर मौला बरकतें नाजिल फरमा। मौला कदीर, इस बस्ती के अंदर जो बुराइयाँ फैली हैं, मेरे मौला उन बुराइयों को दूर फरमा दे। इस बस्ती में, इस शहर में, मेरे इस इलाके में, मौला हमारे मुल्क में, मेरे मौला जो भी बुराइयाँ, जो भी बीमारियाँ, उन्हें दफा फरमा दे। मौला कदीर, हम सबको अच्छा बना दे, हमारे शहर, हमारे बस्ती, हमारे इलाके को, हमारे मुल्क में मौला अच्छे लोगों को अच्छा बना दे। मौला कदीर, हमें आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक इनायत फरमा। मौला कदीर, हम आपस में मिलजुल कर रहने की हमें तौफीक दे। मौला कदीर, हमारे नियतों को और हमारे कहे हुए को अपने बारगाह में कबूल फरमा। आज दीवान फाउंडेशन का हमने बिस्मिल्लाह भी कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा हमारा प्रोग्राम था नई बस्ती में। पहला प्रोग्राम हमने सरस्वती स्कूल पे लिया कुछ दिन पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो जलसा हुआ, ये जलसा हमने काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे एक बड़ा जलसा लेके हमारे दीवान फाउंडेशन का एक बिस्मिल्लाह कर दे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हो गई। और इसका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा नई बस्ती के आवाम का करूँगा कि इन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया। हमारे दोनों मस्जिद के इमाम साहब जो मौलाना हिदायतुल्लाह मौलाना और मौलाना इमरान खान, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस जलसे को कामयाब किया। और नियाज़ भाई, हमारे जो कलर्स एकेडमी के जो हेड है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने उनके एकेडमी के लोगों को लाके इस प्रोग्राम को जो ड्रामे में कन्वर्ट किया, वो बहुत बेहतरीन था उनका ड्रामा। और मेरे ख्याल से ऐसा जो ड्रामे वाला प्रोग्राम रहता है ये काफ़ी कम होते हैं। इससे पहले मैंने एक बार हज़रत मोइन मियाँ का प्रोग्राम मैंने मुंबई में देखा था, नियाज़ भाई ने किए थे प्रोग्राम को और सक्सेसफुल हुआ था वहाँ भी। और आज हमने इस प्रोग्राम को नई बस्ती में किया, ड्रामा प्लस इज्तिमा, जो एक नशे का प्रोग्राम था। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका जो आगे का जो हम सोच रहे कि हमारी एक जो दीवान फाउंडेशन है, टीम है, इसको लेके अब हम हर इस नई बस्ती के एरिया टप्पे टप्पे में छोटा जलसा हो, बड़ा जलसा हो, उसकी शक्ल में करेंगे। भिवंडी के कई एरिया में ये पहुंचाएंगे। ये सिर्फ एक नई बस्ती की बात नहीं है, ये भिवंडी के हर वो एरिया की बात है जहां बच्चे बिगड़ रहे हैं। आज मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान दो। आपका बच्चा आ रहा है तो इसका नुकसान पूरी ज़िंदगी भर का है। उसकी दुनिया तो ख़राब होने वाली, आखिरत भी ख़राब होगी, और इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो मेरी पेरेंट्स से ये अपील है कि अपने बच्चों पे ध्यान दो ज़रा, कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं, रात में क्यों लेट आ रहा है, इस पे ध्यान दो। अगर आप लोग स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। हर चीज़ अल्लाह के भरोसे नहीं छोड़ी जाती, कुछ चीज़ हमें भी करना पड़ता है, तो अल्लाह हमारा साथ देगा। जब हम ही पीछे हटेंगे तो अल्लाह ताला कहाँ से हमारा साथ देंगे। दीवान फाउंडेशन हमारे नई बस्ती के जो एक तो दीवान फाउंडेशन पूरी टीम है, एक टीम वर्क कर रहे हैं।
इसमें जो सदर फहरिस्त नाम है सैयद समीर का, कि इस आदमी ने जो बेड़ा उठाया है, जो जिम्मेदारी उठाई है नशा मुक्त कराने के लेकर के पूरे इलाके को, पूरे मोहल्ले को, बहुत बड़ा कदम है। और मुस्लिम एरियाज को अगर देखा जाए, ये मामला सिर्फ हमारे नई बस्ती का ही नहीं बल्कि स्लम्स मुस्लिम एरियाज जितने भी हैं, तो ये चीज़ बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही नशा। तो समीर भाई ने और उनके मतलब दीवान फाउंडेशन के जितने भी अराकीन हैं, एक बहुत अच्छी पहल की है। और इस पहल से मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस तरीके से टीम वर्क लोग, इलाके के जो मुअम्मर लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो जुड़ेंगे, तो हकीकतन जिस मोहल्ले में इस तरीके के प्रोग्राम्स होंगे या काउंसलिंग का सिस्टम होगा, जो बच्चे नशा में मुलविस हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और बहुत बेहतरीन पहल है। ज़रूरत है आज की मुआशरे के नौजवान नस्लें जो नशा में पूरे तरीके से मुलविस हो चुके हैं और उस नशे के बाद जो बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, कि जैसा कि इस प्रोग्राम में शिरकत किया, सदारत इस प्रोग्राम की हज़रत मौलाना हिदायतुल्लाह अशरफी साहब ने, खतीब इमाम नूरी मस्जिद, और ये नाचीज़ भी हाजिर रहा और सैयद समीर के वालिद साहब नासिर साहब भी हाजिर रहे। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का और लोगों ने यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह मतलब इस प्रोग्राम में जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरीके की भी ज़रूरत पड़ेगी, लोग सपोर्ट करेंगे। और ये फाउंडेशन जो है, दीवान फाउंडेशन के जितने भी अराकीन हैं, मुकम्मल तौर से तैयार है और इंशाअल्लाह पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके से नशा मुक्त कराएंगे। आज जो ये दीवान फाउंडेशन की तरफ से जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो ये प्रोग्राम जो है हम पूरी नई बस्ती की तरफ इसको लेके जाना चाहेंगे हर जगह। और दूसरी बात, जो हमारा जो ये असल मुद्दा था, जो आज हमारे जो बच्चे हैं, जवान बच्चे जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उसको रोका जाए। और उसको रोकने में ये समाज का ही सबसे बड़ा हाथ रहेगा, जो इनमें हमको सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जब तक हम लोग इसके अंदर नहीं कर पाएंगे हमारे लोगों के लिए, तब तक इसमें हमको सफलता नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, जो आज ये हमारे बच्चे नशे की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि इनका एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पैसे के कारण की वजह से लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए इनको सबसे पहले एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाए, तो उसके वजह से इनका नशे से थोड़ा बचेंगे ये। और दूसरी बात ये थी कि मैं अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि टाइम की बड़ी ये थी दिक्कत कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो हमको रशीद भाई ने ये परमिशन दिलाया, रशीद ताहिर मोमिन साहब ने, माजी आमदार, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात, हमारे जो हिदायतुल्लाह मौलाना साहब थे, जो यहाँ पर आए, उन्होंने काफ़ी अच्छा हमको हेल्प किया इस मामले में, और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इमरान खान साहब, जो हमारे महबूबिया मस्जिद के इमाम हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे नियाज़ भाई जो थे, जो इन्होंने जो ड्रामा किया था, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो पूरा सिस्टम शमीर भाई ने जो बनाया है, जो मेरा छोटा भाई है, जो कई दिन से इसके दिमाग में चल रहा था, ये कई दिन से मुझको बोल रहा था भैया ये करना है अपने को, तो इसके लिए इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये दीवान फाउंडेशन का जो इसने जो नाम रखा है दीवान शाह बाबा के नाम पर, इसके लिए भी शमीर का काफ़ी आने वाले दिनों में इनके नाम से भी शिफारिश। पुलिस ने हमको काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया, पुलिस ने हेल्प किया हमको। और पुलिस वाले जो पावर साहब थे, जो लास्ट में रुके थे वो हमारे लिए, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी बात खत्म कर, बेल आइकन दबाना ना भूलें।